एपिसोड की शुरुआत होती है डिफेंस फोर्स के मेडिकल रूम से, जहां पर इचिकावा को अभी अभी होश आया हुआ होता है, क्योंकि पिछली बार हुए टेस्ट के दौरान इचिकावा पूरी तरह से घायल हो चुका होता है। उसी बीच फुरुहाशी इचिकावा के पास आकर इससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसमें इचिकावा कहता है कि तो मैं टेस्ट में फेल हो चुका हूँ। उसी बीच जू को पीछे से कहता है कि क्या तुम ये अब भी करना चाहते हो, हमने तो सिर्फ तुम्हारे हाथों में काइजू के पावर को डालने की कोशिश की थी, जिससे तुम्हारा ये हाल हो गया। सोचो अगर हम इस पावर को तुम्हारे पूरे बॉडी के अंदर डाले तो तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या तुम अब भी ऐसा करना चाहते हो। जिसमें इचिकावा कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता। इचिकावा के इस जवाब को सुनने के बाद जुगो भी शॉक हो जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि अगर हम इस पर फिर से टेस्ट करें तो ये जरूर मर जाएगा, इसलिए इसके लिए यही अच्छा होगा कि ये कुछ दिनों तक और ट्रेनिंग करे। जिसके बाद जुगो इचिकावा से कहता है कि अभी कुछ दिनों के बाद फिर से तुम्हारा एक टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों तक और ट्रेनिंग करो, जिसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके लिए इचिकावा भी मान जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर डिफेंस फोर्स के न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरफ जाती है, जहाँ पर इचिकावा को इस जोन में मौजूद हुए कैजुओ को मारना होगा। इसलिए जुगो इचिकावा को एक यूनिफॉर्म देता है जिसके अंदर काजुनामा सिक्स की पावर मौजूद होती है, जिसको पहनने के बाद इचिकावा की पावर और एबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। उसी बीच फुरुहाशी कहता है कि इस सूट के अंदर इतनी पावर है कि जिसकी वजह से मैं इतना दूर होने के बाद भी जमना स्टार्ट हो रहा हूँ। जुगो दूर बैठकर इन सभी पर नजर रखा हुआ था, जहाँ पर ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इस सूट को संभाल पाएगा, और खड़े होकर इचिकावा से कहता है कि आज तुम्हें कुछ हंटर के साथ मिलकर इस न्यूट्रलाइजेशन जोन में मौजूद हुए काइजुओ को मारना होगा। अगर तुम इन सारे काइजुओ को मार पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम काजुनामा 6 के पावर के काबिल हो। जिसमें इचिकावा कहता है कि मैं आपका निराश नहीं करूंगा। ये कहकर अपनी टीम को लेकर काइजू पर अटैक करने के लिए जाता है। जैसे ही ये भागते हुए जाता है, इसका पैर गलती से जम जाता है, जिससे ये ठीक काइजू के सामने जाकर गिर जाता है। जैसे ही काइजू इस पर अटैक करने वाला होता है, उसी बीच फुरुहाशी और बाकी की टीम आकर काइजू पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे काइजू इचिकावा को छोड़कर फुरुहाशी पर अटैक करने के लिए जाता है, जिससे फुरुहाशी पूरी तरह से घबराने लगता है। लेकिन उसी बीच इचिकावा अपने वेपन की मदद से काइजू के चेस्ट को जमा देता है और उड़ते हुए जाकर अपने वेपन के फुल पावर से काइजू के दिल पर शूट कर देता है, जिससे काइजू 21 सेकंड में फटकर मर जाता है। जिससे फुरुहाशी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मन ही मन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसी बीच दूसरा काइजू आकर इस पर अटैक कर देता है, जिसमें ये अटैक से बचते हुए पीछे आ जाता है और फिर से काइजू पर फायर करने लगता है, जिसमें काइजू पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और अपनी पूंछ की मदद से फुरुहाशी को दूर फेंक देता है, जिससे फुरुहाशी एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है और जख्मी हो जाता है। जहाँ पर जुगो एक ड्रोन की मदद से फुरुहाशी से कहता है कि तुम सिर्फ काइजू पर अटैक करना जानते हो, लेकिन उसके अटैक को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा अभी ये हाल है। लेकिन काइजू फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है, जहाँ पर यह भागते हुए फुरुहाशी के पास आने लगता है। लेकिन उसी बीच में इचिकावा आ जाता है और काइजू को मार डालता है। जिसके बाद इचिकावा फुरुहाशी से कहता है कि अभी तुम जा सकते हो, इसके बाद मैं संभालता हूँ। जिसमें फुरुहाशी कुछ भी नहीं कहता, जिससे इचिकावा फुरुहाशी को उधर ही छोड़कर बाकी के काइजू को मारने के लिए जाता है, जहाँ पर ये अपने सूट की पावर को बढ़ा देता है, जिससे इचिकावा पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इधर जुगो इस बात से परेशान होता है कि अगर ये इस पावर को झेल नहीं पाया तो ये मर जाएगा। लेकिन इधर काइजू भी अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और अपने मुंह से लेजर को निकालते हुए इचिकावा पर अटैक कर देता है, जिसमें इचिकावा इसके अटैक को डॉज करते हुए इसके पीठ में जाकर इसके बॉडी को धीरे धीरे जमाना स्टार्ट कर देता है। उसी बीच हमें यह पता चलता है कि इचिकावा की पावर की वजह से न्यूट्रलाइजेशन जोन पूरी तरह से जम चुकी है, जहाँ पर फुरुहाशी इचिकावा को ढूंढते हुए आ रहा होता है। लेकिन इधर इचिकावा और काइजू के बीच टक्कर की मुकाबला हो रही होती है, जिसमें इचिकावा काइजू को पूरी तरह से जमाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। उल्टा ही ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से इचिकावा का एक पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिससे इचिकावा अंदर ही अंदर ये महसूस करने लगता है कि ये काइजू को हरा नहीं पाएगा। तभी जुगो भी इचिकावा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस काइजू को हरा नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उधर से निकल जाओ। तभी फुरुहाशी चिल्लाते हुए इचिकावा के पास आ जाता है और जुगो से कहता है कि मुझे पता है कि इचिकावा ये कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा और टाइम दो। ये कहकर इचिकावा को अपनी पीठ में रखकर काइजू से दूर लेके जाने लगता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।